ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 23 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है, इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है, वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए, परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ को पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता, समझा। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सज़ा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं, यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ, तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। फल भूलें होती हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं, इसलिए बच्चे सावधान रहना। फिर बाबा कह रहे हैं, बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन। व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। फिर बाबा कह रहे हैं, कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे, इतना समय कहाँ है। बस इस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहें तो वह भी अच्छा है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन जाते हैं, निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वहाँ तो बाल बच्चों से मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना है ना। यह सामने उनका यानी कि आदि देव का मंदिर खड़ा है, जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं,
देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। वह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया है। संन्यास करते ही है सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने संन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट, बाबा कह रहे हैं स्टूडेंट सोज मास्टर। जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं। इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। वरदान, विकारों रूपी सांप को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। बाबा कह रहे हैं जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं वह सदा विष्णु के समान हर्षित वह निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर करती हुई चले। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे तब कर्मातीत बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।